तो अभी हम पटना के रिंगस स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ में सुपरस्टार गायिका पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं। आइए बात करना चाहेंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों का ही बर्थडे था एक दो दिन के आगे पीछे। तो पवन सिंह के जन्मदिन पर न ज्योति सिंह गई और ज्योति सिंह के जन्मदिन पर न पवन सिंह गए। आखिर ये दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है भाई, तो आखिर ये जो चीज़ें चल रही है कहाँ तक सही है और क्या कुछ है, बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पुष्पा जी। नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से जितना लोग मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। मैं पुष्पा गुप्ता। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पवन सिंह के बर्थडे पे गई थी? बिल्कुल नहीं गई थी। क्या नहीं गए थे? वो अपना बीवी को ही नहीं बुलाए तो हम लोग आम आदमी हम लोग क्या जाएं। ऐसा क्यों? मतलब पवन सिंह को तो अपनी बीवी को बुलाना चाहिए था ना। वो नहीं बुलाए, किस रीजन से नहीं बुलाए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया बहुत गलती की है क्योंकि ज्योति जी उनकी वाइफ है। तो जीवन साथी जो होते हैं ना, आदमी कहते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों के लिए होते हैं। शादी बहुत पवित्र बंधन होती है और इसको निभाना चाहिए दिल से। वो दिमाग से निभाने से कोई रिश्ता नहीं चलता। और पवन भैया हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, ठीक है, सब सही है, पर उनका गलती यही है कि वो बर्थडे किए, बहुत अच्छा लगा, सबको बुलाए। और खासकर एक चीज़ जो मुझे बुरा लगा मैं बताती हूँ, नीलम जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी पहली पत्नी नीलम जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज्योति जी प्रेजेंट में है। तो ज्योति जी को नहीं बुला के नीलम जी को याद करके रो रहे थे पवन सिंह जी। बिल्कुल। और नीलम जी के माता पिता को बोले थे मेरे सास ससुर कहाँ हैं। तो ये कहीं से मुझे जायज नहीं लगी। कहीं से आपको सही नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखिए जो इस दुनिया में नहीं है, जरूरी नहीं कि जो नहीं है आप उसके लिए आंसू बहाएं और जो है उसका कदर ना करिए। ये बिल्कुल गलत चीज होती है और मुझे ये बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं देखी ज्योति जी खुद अलग से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो ये चीज कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गलत है। ये नहीं करना चाहिए पवन जी को, बिल्कुल नहीं। अच्छा, समाज में है आप लोग भी, भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरह से आप लोग का परिवार है, सभी लोग परिवार हैं, ठीक है। और परिवार में जब गलत होता है तो यही होता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी वही बताते हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, बहन तुम ये गलत कर रही हो। तो लोग इंसान एक दूसरे को संभालने का बात करते हैं। और यहीं पे देखिए बड़ी सी बयान है जो ज्योति पवन सिंह के जो माता श्री है, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। ज्योति भाभी नहीं आई, पैसा के लिए आई थी। ये कह रही है कि ज्योति सिंह आई थी पैसे के लिए और पैसा लेके गई। ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? ये तो माता जी को मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहूंगी कि ये बोलना बिल्कुल गलत है। ज्योति कहीं खुद अपने मन से तो आई नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि लव मैरिज था, ज्योति चली आई, पैसा बिटोरी चली गई। ये तो बिल्कुल गलत आरोप है। और ज्योति जी को शादी करके पवन भैया लेके आए थे और सबका मर्जी से हुआ था। और ये पैसा का झूठा आरोप लगा के किसी भी लड़की को टॉर्चर करना या उसके विषय में गलत बोलना, ये बिल्कुल गलत चीज है। ये नहीं होना चाहिए। तो ज्योति सिंह भी तो अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, लिखी थी कि पूछिए कि इन लोगों ने मुझे कितना पैसा दिया है। तो अगर ज्योति सिंह सच में अगर पैसा लेकर के चली गई या फिर ऐसा कुछ है तो इनको खुलासा करना चाहिए, ऑन द स्पॉट लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि सच में पैसा लेकर चली गई हैं। अभी भी तो उनको लोग मान रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह की धर्म पत्नी है। अभी तक लोग को पता है कि तलाक नहीं हुआ है। और जब नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा लेकर चली गई? बिल्कुल। और अगर रही बात पैसा लेकर चली गई तो आपके लिए वो काराकाट क्षेत्र में भ्रमण की, पैर में उसका छाला पड़ा और दिन रात वो मेहनत की, आपका एक एक वोट मांगी आपके लिए, तो उस समय आपकी धर्म पत्नी थी जी। और आप वोट हार गए और तो आप उसकी अब वो आपकी धर्म पत्नी नहीं रही, आप बातचीत करना भी बंद कर दिए। एक ऑडियो उनका वायरल हुआ था ज्योति सिंह का जो संतोष से बात कर रही थी। मैं सुनी थी, बिल्कुल सुनी थी। चाचा जी बोल के बात कर रही थी उनसे, ज्योति जी तो वही बोल रही थी कि मुझे बात करना है, मिलना है। तो चाचा जी आप प्रयास कीजिए, मिलवाइए। ये चीज मैं जो भी न्यूज आता है मैं सुनती हूँ। तो कहीं ना कहीं ज्योति अभी भी चाहती है कि मेरा घर बस हो और मैं आगे का लाइफ बहुत अच्छा से जीऊँ। लेकिन अब अगर पवन भैया नहीं चाहते, उनके परिवार नहीं चाहते, तो ये चीज गलत है क्योंकि ज्योति एक लड़की है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हुआ है। कोई भी लड़की का एक बार शादी हो जाने के बाद अगर पति छोड़ दे तो लोग उसे अच्छा नहीं, बदचलन और बदमाशी कहते हैं, सीधी भाषा में है।
हम लोग में यही है कि आप शादीशुदा हो, आपको पति छोड़ दिया तो कोई आपको सही नज़र से न देखेगा, न सही तरीका से आपसे पेश आएगा, न बात करेगा। तो कहीं ना कहीं ये पवन भैया बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। किसी भी लड़की का जिंदगी बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं है। मतलब आप साफ तौर पे कहना चाह रही है कि पवन सिंह जो है मतलब कि जो नीलम है उनकी जो पहली पत्नी है जो इस दुनिया में नहीं रही, उनको याद करके रो रहे हैं, और एक जो पत्नी ज्योति सिंह है इनको घुट घुट करके मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और वो अभी सोशल मीडिया पे ये बात का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है बहन? देखिए, सबसे पहली बात तो तीसरी शादी करे, चौथी शादी करे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज ये होती है ना कि एक शादी आप अगर सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, आप सामने वाला को ही गलत बोलिए, तो एक शादी टूटने का एक रीजन होता है। जानते हैं क्या? शादी एक का मर्जी से कभी नहीं टूटता। शादी दोनों का कुछ न कुछ अनबन होता है, दोनों की गलती होती है तभी टूटता है। अगर कोई कहे कि लड़की गलत है और लड़का में सब सही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शादी का बंधन जो टूटने का कारण होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज्योति में भी हल्का गलती हो सकता है, और पवन भैया में तो मैं सरासर गलती देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जो आपके पास है आप उसको सहेज के रखिए ना। आप दूसरी करिए, तीसरी करिए, चौथी करिए, आप जितने भी शादी कर लीजिए, लेकिन जब आप उसका कदर नहीं करेंगे, बीवी को बीवी का दर्जा नहीं देंगे, बीवी को बीवी का जैसा आप नहीं रखेंगे, तो आप 50 शादी करिए और शादी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मतलब आप साफ तौर पे कहना चाह रही है कि पवन सिंह का जन्मदिन था तो ज्योति सिंह को जाना चाहिए था, वो क्योंकि पत्नी थी। देखिए, सबसे पहले पवन सिंह को उन्हीं को बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है। पूरी दुनिया बाद में होती है, ठीक है? अपनी बीवी है, उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ सेलिब्रेट करते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन ज्योति सिंह के जो पिताश्री हैं वो कह रहे थे कि बताइए, हम लोग जो जीवित हैं, हम लोग को ना पूछ करके नीलम जो है उनकी एक्स पत्नी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी माता पिता को बुलाया गया। तो एक पत्रकार बंधु थे जो पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोल रहे थे कि हमको बहुत ही दुख हो रहा है, रोने का मन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, उनके पिता थे ज्योति सिंह के, तो वो ससुर हुए पवन सिंह जी के, तो माता पिता को बुलाने की ठीक है, मैं मान सकती हूँ इन्विटेशन मिले। लेकिन यहीं पे एक ज्योति सिंह की जो सासू माँ है, पवन सिंह की जो माँ है, वो कह रही है कि कोई आई लोकरा तो ठीक बा, जब जे ना आई लोकरा के जबरदस्ती बुलावल जाई। कहीं ना कहीं उनका इशारा था अपनी बहू ज्योति सिंह के लिए। तो क्या ज्योति सिंह पवन सिंह की वाइफ थी, तो उनका फर्ज नहीं बनता कि नहीं बुलाने पे भी वो जाती और पवन सिंह के बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उसमें वो पार्टिसिपेट करती और साथ में केक काटती? ऐसा तो नहीं था कि पवन सिंह उसको भगा देते? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब पवन सिंह उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनका फोन अगर वो रिसीव ही नहीं करे, उनसे बात ही नहीं करे, उनका फैमिली से ज्योति का कोई बात ही नहीं हो, तो ज्योति कैसे अचानक आ जाए? क्या वो अपने हक के लिए नहीं जा सकती है? जा सकती है, लेकिन हर चीज में देखिए कुछ न कुछ होता है, पॉइंट होता है ना। अगर ज्योति जाती, पवन सिंह भगा देते, धक्का देते, या फिर उनकी माता श्री भगा देती, तब तो उनकी भी गलती कही जाती। पत्नी है, आप जा सकती हैं, आपका अपना घर है, आप अपने घर पे जाने आने के लिए क्या किस तरह का ये आपको चाहिए कि मान सम्मान चाहिए, हमको बुलाइए, आप जाइए। आपको अगर उसके बाद नहीं रखा जाए, आपको लोग अनादर करे, तब तो उनका गलती है। नहीं, देखिए, गलती इसमें ये है, जब पवन भैया का इलेक्शन चल रहा था तब पवन भैया और ज्योति साथ में बहुत अच्छा से काराकाट में उन लोग ये किए। उसके बाद में देखिए, कहीं ना कहीं ज्योति को दुख है इस बात का कि सब कुछ वो कर रहे हैं, शादी का अनाउंस कर रहे हैं और नीलम के लेके बात को लेके रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी औरत देखिए अपना पति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, कोई भी औरत हो। अगर साफ तौर पे आप कहना चाहती है कि आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रहा है ज्योति का, तो वो जो भी है चीजों को झेल रही है, लोगों की ताना सुन रही है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं वो भी सुन रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, उनको दिल में तकलीफ है। तो क्यों जाए वो आपके बर्थडे में? आप पति है, ठीक है, आप एक बार उनको बोल सकते थे कि तुम आ जाओ, बिल्कुल आती, ऐसा तो कुछ नहीं था कि नहीं आती। तो ज्योति आती किस लिए? आप तो नीलम को याद करके रो रहे हैं, उनके माता पिता को बोल रहे कि मेरे सास ससुर कहाँ है, तो कहाँ से पवन भैया आप सही है? कहीं से सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप साजबाज लेकर के गए थे उसके ज्योति के दरवाजा पे, उसके बाद फिर ज्योति कहीं से तो उठ के नहीं आई है आपके साथ में। फिर ये जो जीवित ज्योति है उसके माता पिता को आप नहीं खोज रहे हैं कि हमारे सास ससुर कहाँ है, तो ये जो नीलम अभी आपकी इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता को खोजना कहाँ तक उचित है? क्या नीलम की जो माता पिता है उन्होंने ये बात नहीं कहा कि आपको अपनी जो अभी जो सासू माँ है, ससुर जी प्रेजेंट में जो आपकी वाइफ है उनको खोजना चाहिए और हम लोग को ना बुला करके आप उनको बुलाइए? ठीक है, आप लोग आ रहे थे, लेकिन आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहिए था कि आप उनको भी बुलाइए।
तब मानते कि यहाँ पे सही। कहीं ना कहीं नीलम जो है उनकी माता पिता का भी गलती है। जी बिल्कुल है, क्योंकि उन लोग आए, अच्छी बात है, उनका बेटी का रिलेशन था, पहले दामाद थे, आए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी आए, लेकिन वहाँ ये भी चीज होना चाहिए था, जैसे आप लोग आए, आज नीलम इस दुनिया में नहीं है फिर भी आप आए हैं, लेकिन ज्योति है, ज्योति की मम्मी है, पापा है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी बुलाना चाहिए था। आप जब इनको सम्मान दे सकते तो उनको क्यों आप अपना अपमान करेंगे? मतलब आपका कहीं ना कोई कहीं हक आप ये चीज तो नहीं देख रहे हैं ना कि नीलम सिंह की जो माता पिता है, वो ज्योति सिंह का जो घर टूट रहा है, वो टूटते हुए देख कर वो लोग भी खुश हैं। देखिए, अब ये तो उनका पर्सनल मैटर हो भी सकते है कि खुश हो भी सकते है कि दुखी हो, ये तो मैं नहीं बता सकती, अंदर की बातें है ना, पर जो भी है गलत है। अच्छा, पवन सिंह की माता श्री को क्या कुछ कहिएगा? क्या दोनों का रिश्ता जोड़ने का कोशिश करना चाहिए या तोड़ने का? देखिए, मैं माता जी से एक ही निवेदन करूंगी कि जो पहले हुआ, जैसा हुआ, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन अब माँ, आप बुजुर्ग हो, आप यही चाहो ना कि अब मेरे बेटा और बहू साथ रहे, आजीवन खुश रहे, संसार बढ़े उनका, तो अब ये इस रिश्ता को तलाक के नौबत पे ले जाके फिर दूसरी शादी, तीसरी शादी करना, ये कहीं से सही नहीं है। तो आप लोग जितने बड़े लोग हैं, आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे को मिलाइए, कुछ आपस में उन लोग को दिक्कत है तो बैठ के बात कीजिए आपस में, और मैटर को सॉल्व करिए, और आगे का जिंदगी में चाहूंगी पवन भैया और ज्योति जी साथ में गुजारे, खुशहाल जीवन बिताएं, बस। चले जाते जाते पवन सिंह और ज्योति सिंह का जन्मदिन था और दोनों का जन्मदिन बीत गया, उनको आप हम चाहते हैं कि विश कर दीजिए दोनों को हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है पवन भैया, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ज्योति जी, मैं आपको दिल से प्रणाम करती हूँ, आप बहुत चीज़ें झेलते हुए भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है, मैं बहुत खुश हूँ, और आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी एक बहुत अच्छा सिंगर है, मैं चाहूंगी दो लाइन कुछ गा के इन लोग को विश कर दीजिए। मैं कुछ बर्थडे का तो नहीं गाऊंगी, और एक मैं बात ये भी बताना चाहूंगी, मैं गाना जो भी सुनती हूँ पवन भैया का ही सुनती हूँ, ठीक है। गायकी पवन सिंह की फैन भी है, लेकिन पवन भैया इनका कुछ गलती जो कर रहे हैं उनको भी बोल भी रही है। देखिए, एक छोटी बहन होने के नाते बड़े भाई को डांटा भी जाता है। देखिए बिल्कुल, वो मेरे भैया है, मेरे आदर्श है, अगर मैं उनकी बहन हूँ तो मुझे इतना तो हक है कि मैं उनसे कुछ बोलूँ, क्योंकि अगर फैमिली में कोई गलत करता है ना, तो भाई या बहन में आपस में होती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो वो चीजें मैं बोल सकती हूँ, मेरा अधिकार है आप पे कि आप मेरे भाई हो, मैं बोलूंगी। लेकिन मैं जब भी सुनती हूँ भैया, आप ही का गाना सुनती हूँ, और मैं ज्यादा गाती भी हूँ तो आप ही का गाना गाती हूँ। चलिए दो लाइन गा के सुना दीजिए दर्शक को। बिल्कुल। करब इंतजार आज पीपरा के छाँव में, करब इंतजार आज पीपरा के छाँव में, मिले खतिया जइहा, मिले खतिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खतिया जइहा। क्या बात है, मतलब ये जो गाना गा रही है आप दोनों के लिए, पवन सिंह और ज्योति के लिए, जी बिल्कुल, कि मेरे भैया भाभी मिल जाए।